देखिए स्क्वायर के हमने फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे और जो नेक्स्ट पार्ट है 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर के मतलब आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पहले जिसने शुरुआत की दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो उन दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले दोनों थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए 4वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये बोला है एक वर्ग, एक हमने स्क्वायर ले लिया और उस वर्ग का विकर्ण बना लिया। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करिए। वर्ग की भुजा को मैंने मान लिया, स्क्वायर की भुजा साइड को मान लिया मैंने ए और ए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है, a√2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ठीक है। अब ये बोला था एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसके डायगोनल को, डायगोनल पर स्क्वायर बनाना है। इस तरीके से ये वाली बात बोली गई है क्वेश्चन में। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, देखिए स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये a√2 है तो ये भी क्या होगा, a√2 होगी। ये भी क्या होगी, a√2 होगी। ये भी अपनी a√2 होगी। ये स्क्वायर की साइड आ गई। ठीक है। अब इनका क्या बोला है, उन दोनों का एरिया क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो वर्ग और विकर्ण पर बने वर्ग का, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का a² रेशियो। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें साइड कौन, इसमें इसकी साइड कितनी है, a√2 है। तो a√2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। a² रेशियो a का स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसमें से रूट हट जाएगा। तो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा 2। तो 1:2 या 1:2 इसका आंसर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है, स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 1:2, तो उसके परिमापों का अनुपात पूछा है, पेरीमीटर का रेशियो पूछा गया है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग बोल रहा था मैंने a1 बोल दिया, स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। दूसरा वर्ग है, मैंने उसकी भुजा को a2 बोल दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a2²। इनका रेशियो दिया गया है 1:2, ऐसा दिया है। अगर मुझे भुजाओं का अनुपात चाहिए होगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाना है मुझे, तो क्या आएगा, a1 रेशियो a2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ये तो आ गया अपनी भुजाओं का अनुपात। अब हमें पूछा किसका गया था, परिमापों का अनुपात पूछा है, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। तो वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4। पहले वर्ग है तो इसकी 4a1 कर दी, दूसरा वर्ग है इसलिए उसकी 4a2 कर दी उसकी, तो 4 से 4 कट जाएगा। कहने का मतलब ये है जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमापों का अनुपात होगा, जो रेशियो साइड का होगा वही किसका रेशियो होगा, पेरीमीटर का रेशियो होगा। जैसे कि दिख रहा है इसमें क्या हो जाएगा, 1:√2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1:√2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ना इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर दिया, एक वर्ग की परिमाप दिए 24 मीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है 32 मीटर। एक ऐसे वर्ग जिसको क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप क्या होगा। मतलब जिसका क्षेत्रफल बोला है इन्होंने, जिसका क्षेत्रफल बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उसकी परिमाप पूछिए। तो पहले वर्ग की परिमाप, मैंने पहला वर्ग है तो उसको 4a1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी परिमाप दी है 24 मीटर, तो ये 4 से कट जाएगा 6 टाइम। तो पहले वर्ग की भुजा आ गई अपनी, a1 की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है। दूसरे वर्ग की परिमाप दी है 32 मीटर, तो इसको मैंने लिख लिया, दूसरे वर्ग की परिमाप को 4a2 दी, कितनी है 32, तो 4 8 जा 32, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
ये दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई अपने पास। अब क्या बोला, एक ऐसे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप क्या होगा। एक ऐसा, इसका क्षेत्र देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1 स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल a2 स्क्वायर, इन दोनों का योग करने की बात करिए, सम करने की बात करिए तो ऐड कर दिया दोनों को स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, ऐसा वर्ग जिसका एरिया मैंने मान लिया ए मान लिया, उसका ए स्क्वायर ए साइड मान लिया, उसके इक्वल दिया है, ऐसा बोल के दिया है कि ये एक ऐसा स्क्वायर है कि जिसका एरिया इन दोनों एरिया स्क्वायर एरिया मतलब दोनों स्क्वायर थे उनके एरिया के सम के बराबर है, इक्वल के मतलब योग के बराबर है। तो इसका a1 की वैल्यू दी थी 6, a2 की वैल्यू निकली है 8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, जी आ जाएगी a। तो 36 64 हो जाएगा 100 ये आ जाएगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गई। कभी कभी इसकी साइड ही पूछी जाएगी भुजा, तो आप 10 मीटर आंसर लगा लोगे इजीली। लेकिन इसमें क्या बोला है, परिमाप पूछी है उस वर्ग की, परिमाप जो आई है। तो परिमाप क्या होती है आपको पता है, पेरीमीटर क्या होती है, परिमाप या पेरीमीटर ये होती है 4a। तो 4 × 10 तो आंसर हो जाएगा 40 मीटर। वर्ग इस वर्ग की परिमाप क्या आ गई, 40 मीटर आ गई, ये आंसर हो गया। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, दो वर्गों के विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात दिया है 2:5, 2:5, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको भी पता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। लेकिन पहले वर्ग की बात करी है तो a1√2। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, a2√2। वर्ग का विकर्ण यही होता है, लेकिन इनका रेशियो हमें दिया गया है कितना, 2:5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 2:5 दिया है। तो बोला उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो बताइए, देखिए √2 से √2 कैंसिल आ जाएगा। तो जो अनुपात विकर्णों का है वो भुजाओं का भी अनुपात होगा, क्योंकि साइडों का भी रेशियो होगा। a1 साइड है इसकी a2 साइड, इसकी a1 साइड, भुजाओं का अनुपात भी यही होगा ना। अब हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया जो हो गया, और सेकेंड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2। तो 2 का स्क्वायर रेशियो a2 की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा 4:25, सी वाला आंसर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यदि किसी वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए, किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए वर्ग और पुराने वर्ग के विकर्णों का रेशियो पूछा है। एक वर्ग था, उसकी भुजा को मैंने a मान लिया, अगर इसको 3 गुना करने की बात कर रहे हैं तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। सीधी सी बात है, उसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं तो 3a हो जाएगी। अब उसमें ये पूछा गया तो नए वर्ग और पुराने वर्ग के विकर्णों का अनुपात, नया वर्ग कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, ये न्यू वाला होगा नया वर्ग, और ये पुराना होगा, ये ओल्ड वाला होगा। उसकी भुजा a है, इसकी भुजा 3 है। विकर्णों का अनुपात, अच्छा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो इसमें a का काम कौन करेगा, नए वाले वर्ग में, न्यू स्क्वायर में a का काम कौन करेगा, 3a। तो a की जगह 3a√2, ये नए वाले वर्ग का विकर्ण आ गया, ठीक है। और पुराने वाले वर्ग का विकर्ण, इनका अनुपात पूछा है, तो पुराने वाले वर्ग का विकर्ण कितना होगा, a√2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। नए वाले वर्ग का विकर्ण वर्ग मतलब नए वाले वर्ग की भुजा 3 है, तो 3a रख दी हमने भुजा की जगह। भुजा विकर्ण क्या होता है, a√2, तो भुजा की जगह 3a रख दिया, √2, इसमें a√2 हो गया, √2 से √2 कटेगा, a से a कट गया, 3:1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों जिनमें से एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई से दोगुनी है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है।
एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो पहला वर्ग है तो मैं उसके विकर्ण की लंबाई को क्या बोल दूं, a1√2। वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, पहला है इसलिए a1√2 बोल दिया मैंने। दूसरा वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई बोल दी मैंने a2√2, दूसरा वर्ग है इसलिए a2 बोल दिया। अब ये बोल दिया था उन्होंने कि दो वजनों में एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई से दोगुनी है। तो ये पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई मैंने इक्वल कर दी, लेकिन उसमें क्या बोली है, दोगुनी बोली है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पहले तो √2 से √2 को कट कर लीजिए। मैंने सबसे पहले कल वाली क्लास में भी आपको क्या बताया था कि कभी भी कोई भी दो चीज़ें इक्वल में आ जाएं तो सबसे पहले उनको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2:1, मतलब a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें कुछ भी पूछ ले, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1², दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल a2²। तो a1 की वैल्यू अपने पास है कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, रेशियो a2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ 17वां, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले। इसमें एक मिसप्रिंट भी है, पहले तो देख बताता हूँ। 170 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत की जुताई का खर्चा 680 रुपये है, तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। कहाँ पर मिसप्रिंट, एक लाइन लिखना छूट गई है, देखिए पहले इसको समझिए। 170 रुपये प्रति हेक्टेयर, तो पहले तो एक बात बता दूं मैं, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अगर जहां पर भी मीटर स्क्वायर यूनिट की बात आ गई, कभी भी स्क्वायर आ गया, वर्ग मीटर आ गया या वर्ग सेंटीमीटर आ गया, तो वो क्या होता है, एरिया वाली बात होती है, क्षेत्रफल वाली। तो देखिए हमें, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 रुपये, मैं एक समझा रहा हूं ऐसे, 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, कोई प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से कोई जगह आ रही है, तो बताइए 100 मीटर स्क्वायर जगह कितने रुपए की होगी, 100 मीटर स्क्वायर जगह। 1 मीटर का खर्चा है, प्रति मीटर लिखा है, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए है, तो 100 मीटर जगह कितने रुपए की होगी, तो क्या करेंगे, 5 से 100 में मल्टीप्लाई तो करेंगे, 500 रुपए की आएगी कि नहीं आएगी। बस यही वाली बात, अगर मैं ये करूं कि टोटल खर्चा दिया है मेरे पास 500 रुपये और 1 यूनिट का खर्चा दे दिया 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रहा था, तो वो जगह कितनी होगी, तो ये 100 हमें नहीं पता था कि 100 होएगी। अभी निकालेंगे, इस जगह को निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इस 5 से इसमें डिवाइड ही तो करेंगे, मतलब 1 यूनिट के खर्चा से टोटल खर्चा में डिवाइड ही तो करना है हमें, 1 यूनिट के खर्चा से टोटल खर्चा में। बस यही वाली बात मुझे यहाँ बताना है, 1 यूनिट के खर्चा में टोटल खर्चा से डिवाइड ही तो करना है। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना निकलेगा, एरिया निकलेगा, टोटल खर्चा कितना दिया है, जगह कितनी निकलेगी, क्षेत्रफल 680 रुपये टोटल खर्चा दिया है, और 1 यूनिट का खर्चा कितने रुपए दिया था, 170 रुपये। तो 0 से 0, 17 से कट जाएगा 4 बार, तो किस में निकलेगा, जो यूनिट यहाँ पर है हेक्टेयर में, तो एरिया इसका निकला है हेक्टेयर। हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाड़ लगाने का खर्चा मीटर में दिया होगा, डाटा एक लाइन छूटी है बताऊंगा मैं भी। 4 हेक्टेयर आ गया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 4 हेक्टेयर में कितने होंगे, 4 हेक्टेयर में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40,000 मीटर स्क्वायर। कितनी जगह का खर्चा हो रहा था, इतना 40,000 मीटर स्क्वायर का खर्चा हो रहा है इतना। अब खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है, ये तो खेत का क्षेत्रफल आ गया, एक खेत था, इस खेत का जो एरिया आ गया। अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने का खर्चा पूछा है, तो बाड़, इस पे बाड़ लगाएंगे तो बाउंड्री पे लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे तो वो तो बाउंड्री पे लगाएंगे, मतलब इसकी हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा पता होना चाहिए। भुजा पता करने के लिए हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, a², इसमें दिया कितना है
40,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रूट लेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4 जीरो में से क्या जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। तो ए का मान आ गया जे। अब बात उठेगी खर्चा निकालना है हमें बाड़ लगाने का। तो परिमाप निकालिए इसकी, परिमाप कितनी होगी, बाड़ तो चारों ओर ही लगाएंगे। 4a होती है परिमाप, तो 4 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 800 मीटर। इस पे खर्चा लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेक्शन था मैं बताने वाला था, खेत के चारों ओर, तो यहाँ लिखा होगा एक शब्द कि 3 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, 3 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, प्रति मीटर की दर से, ऐसे लिख दूं, प्रति मीटर की दर से, 3 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का क्या खर्चा होगा। 3 रुपए पर मीटर की रेट से इसका टोटल खर्चा पूछा है। तो लगा दीजिए खर्चा बराबर 1 मीटर का खर्चा कितना दिया है, 3 रुपए। हमें कितने मीटर पे बाड़ लगाना है, 800 मीटर पे। तो 800 इंटू 3 कितना रुपए का खर्चा हो जाएगा, 2400 रुपए का। वो उसमें मिसप्रिंट हो गई है, 3 रुपए वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कितना खर्चा आ गया, 2400। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी 9 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कक्ष में प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए के हिसाब से कालीन बिछा। प्रति वर्ग मीटर लिखा है, जैसे ही वर्ग मीटर लिखा है आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल, वर्गाकार भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, और वर्गाकार भुजा कितनी दी है, 9 मीटर। वर्ग की भुजा दी है 9 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81 मीटर स्क्वायर। अब इस पे खर्चा किस हिसाब से हो रहा है, 5 रुपए के हिसाब, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो कर दीजिए, खर्चा आ जाएगा अपना 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए है, तो 81 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा, 81 इंटू 5, 5 इंटू 81, 5 8 5 जा 40, 405 रुपए इसका खर्चा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्गों में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। प्रत्येक की भुजा की लंबाई दे दी, पहले वर्ग की भुजा दे दी, इसमें पहले वर्ग की भुजा दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मतलब A1 की वैल्यू दे दी इसमें 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा दे दी A2 की वैल्यू दे दी 24 सेंटीमीटर। ऐसा उन्होंने बोल के दिया है। तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के योग के क्षेत्रफल के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं हम। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ये आएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखिए A2 स्क्वायर आएगा। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, एक तीसरा वर्ग मैंने उसकी भुजा को A मान लिया, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी भुजा 10 दी थी तो 10 का स्क्वायर, इसकी भुजा दी है 24 तो 24 का स्क्वायर। 10 का वर्ग होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, A स्क्वायर 576 और 100 जो हो जाएगा 676 A स्क्वायर। तो A पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, 676 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 26। तो भुजा की वैल्यू आ गई 26। अब हमसे क्या पूछा है, तो उसकी उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जी निकालनी थी, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी थी, तो 26 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का परिमाप दिया है 20 मीटर और एक दूसरे खेत का परिमाप 30 मीटर है। एक तीसरे खेत का परिमाप जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों खेतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन शायद सेकंड थर्ड लास्ट शायद क्वेश्चन किया है। पहले वर्ग का परिमाप बोला है तो 4A1, उसमें 24 32 दिए थे, वही वाला क्वेश्चन है। 4A1 तो 20 है, और दूसरे वर्ग का परिमाप 4A2 इक्वल टू कितना दिया है इसमें 30 ना होगा, इसकी जगह कुछ और होगा दूसरे खेत का। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा
4 5 जा 20, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से इस 30 की जगह शायद कुछ और डाटा है, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं डिवाइड में, मैं 30 लेके कर देता हूँ आपसे। चलो 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 15 बार, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 15/2। ये दूसरे वर्ग की भुजा हो गई। अब इसका क्षेत्रफल, इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या बोला है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया है, बराबर एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा कर दीजिए, तो 5 का वर्ग प्लस ये 15/2 है, तो 15/2 का वर्ग बराबर A स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपको A की वैल्यू आएगी। A की वैल्यू आने के बाद क्या पूछा है, परिमाप पूछा था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें डाटा में कोई मिस्टेक थी, इसलिए इसका आंसर ये नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा यहाँ से निकल के ऑप्शन में से। यहाँ 30 की जगह कुछ और होगा। क्लियर है? आपके ये स्क्वायर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो रेक्टेंगल के क्वेश्चन कराएंगे, रेक्टेंगल की थ्योरी। मतलब सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट वाली मेंसुरेशन की फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें पहले थ्योरी को अच्छे से समझिए, पढ़िए, तभी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।